अगर भारत में रिश्वत लेने देने, भ्रष्टाचार करने, भ्रष्टाचार की कमाई से संपत्ति अर्जित करने जैसी चीज़ों को लेकर फांसी चढ़ाया जाने लगे तो आप यकीन करें इस देश की जनसंख्या आधी हो जाएगी और नेता, राजनीतिक पार्टियां तो विलुप्ति की कगार पर हों, क्योंकि ईमानदारी वाकई इस देश में उस स्तर तक दुर्लभ है, राजनीति में कम से कम, ब्यूरोक्रेसी में भी और छोटे स्तर पर जिसे जहां मौका मिलता है वो अपनी बेईमानी करता है। तो कुल जमा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से धन कमाने को सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले टीम केजरीवाल और कल रात खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा धर लिए गए, जेल पहुंचा दिए गए। तो आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्या किया था जो और नेता नहीं करते। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल भसड़। बात केजरीवाल की गिरफ्तारी की पीछे की वजहों पर। ज़्यादातर जो वजह सामने है, जो केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ऑन पेपर वजह है, वो यही है कि शराब घोटाले में इन्होंने अवैध पैसा प्राप्त किया, उसे ठिकाने लगाया। अगर देश के सभी विधायकों और सांसदों के संपत्तियों की, उनके सोर्स ऑफ इनकम को खंगाल लिया जाए, 90% जेल के अंदर होंगे, और वो सभी पार्टियों के। ऐसे में केजरीवाल जो धरे गए, इसकी जड़ 2018 में है। इसकी स्क्रिप्ट लिखना 2018 से शुरू हुई थी और केजरीवाल के जन्म में उनके अंत की कहानी है। जैसे सुष्पाय 4 बाजुओं के साथ जन्मा था और तभी ये तय हो गया था कि उसके राक्षस स्वरूप से मानवीय स्वरूप में कृष्ण के गोद में आते ही कि इसका अंत कृष्ण के हाथों होगा। और तब कृष्ण से उनकी माता जी ने एक वचन ले लिया था कि उसकी 100 गलतियों को क्षमा कर दोगे, लेकिन शिशुपाल ने 101वीं गलती भी की और कृष्ण के हाथों मारा भी गया। ठीक उसी तरह से केजरीवाल के जन्म की कहानी। केजरीवाल साहब, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अन्ना आंदोलन से जन्मे, अधूरा सच है। अगर गौर से आप देखेंगे तो जो हमारे अन्ना आंदोलन था वो केजरीवाल साहब की महत्वाकांक्षाओं से जन्मा। एक एनजीओ वालों की टीम थी, जो अब एनजीओ वालों का एक्चुअल धंधा क्या होता है सभी जानते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक टीम थी जिसके अंदर ये महत्वाकांक्षा जागी कि उन्हें देश को एक राजनीतिक विकल्प देना चाहिए। और सच ये है कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार, जब खासतौर पर यूपीए 1 था, तो बीजेपी उतना स्ट्रांग विकल्प दिख नहीं रही थी। जैसे अभी भी कोई विपक्ष में राजनीतिक विकल्प दिख नहीं रहा, तो तब ये था। आडवाणी जी का नेतृत्व मजबूत था, लेकिन फिर भी बीजेपी उतना सुदृढ़ विकल्प नहीं थी। तो ऐसे में इस टीम के मन में एक महत्वाकांक्षा जागी कि हमको देश को राजनीतिक विकल्प देना चाहिए और हम देश का काट सकते हैं। इन्होंने एक ऐसा चेहरा चाहिए था इन लोगों को कि जिसकी आंदोलन के मामले में पहचान, वो लोग जिस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें। तो वो चेहरा इन्हें मिला अन्ना हजारे के तौर पे। महाराष्ट्र से इन्होंने अन्ना हजारे को अपना शिकार बनाया, जंगल में फंसाया, दिल्ली लाए, इस्तेमाल किया। और ऐसे, और यहाँ पे एक चूक भाजपा ने भी की, संघ ने भी की।
कि जब ये टीम कांग्रेस के अगेंस्ट तैयार हो रही थी तो इन्हें अपने लिए मौका देखा। अन्ना आंदोलन को सफल बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संघ के कार्यकर्ताओं की थी। संघ की टीम लोगों को घरों से निकालने में, आंदोलन पहुंचाने में जुटी हुई थी। तो ये भस्मासुर आपके संघ ने जागा है, संघ ने तैयार। तमाम कस्में वादे किनारे रख के जब राजनीतिक जमीन तैयार हो गई तो केजरीवाल एंड पार्टी ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। यहाँ तक कोई इशू नहीं था। देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ, उनकी सरकारें भी हैं, कोई ऐसी भी हैं जो सिर्फ ऑन पेपर है 50 वोट मिलते नहीं और सब चल रहे हैं। पर केजरीवाल ने सफलता को ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी पानी थी और पा भी ली। दिल्ली के सीएम बन गए और नवीन विकल्प के नाम पे, मोटी मोटी लच्छेदार बातों के नाम पे और अपनी वो जो एक गेटअप बनाया हुआ था केजरीवाल ने आम आदमी वाला, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को प्रभावित कर गया। तो केजरीवाल साहब आगे बढ़ गए, तेज़ी से आगे बढ़ गए। लेकिन केजरीवाल क्योंकि अति महत्वाकांक्षी थे और उनकी टीम भी, तो दिल्ली का सीएम बनते ही इन्हें ये गलतफहमी हुई कि अगर दिल्ली फतेह की जा सकती है तो पूरा देश भी, हर 5-10 साल में हम देश की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी, हमारे तमाशे के नाम पे पूरा देश वोट दे देगा और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी। और केजरीवाल की महत्वाकांक्षा कितनी जहरीली थी ये कुमार विश्वास के एक स्टेटमेंट से पता चलता है, जिसमें कुमार विश्वास ने बताया था कि केजरीवाल ने कहा कि या तो पंजाब का सीएम नहीं तो खालिस्तान का पहला पीएम, इतिहास तो बनेगा। तो केजरीवाल ने 2018 में पहली गलती ऐसी की थी जिससे सरकार के कान खड़े हुए, गृह मंत्रालय के कान खड़े हुए कि ये व्यक्ति राजनीति नहीं देश के लिए खतरनाक है। और वो घटना थी भीमा कोरेगांव। घटना महाराष्ट्र में हुई थी लेकिन उसका सूत्रधार वर्ग जो था वो दिल्ली में था और उस सूत्रधार वर्ग में केजरीवाल के तमाम गुरु और चेले थे जिन्हें कहा गया अर्बन नक्सल। जब अर्बन नक्सल की परतें खुलना शुरू हुई तब दिक्कत ये थी कि वैचारिकता को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और अर्बन नक्सल में ज़्यादातर वो लोग थे जो कानूनी तौर पे नहीं झपके जा सकते थे, जिन्हें कानूनी तौर पर जेल भेजने के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त कानून नहीं है। आप कुछ सोचते हैं, विचार रखते हैं, अपने विचार को फैलाते हैं और उसमें जब तक सीधे तौर पे आप ये नहीं कहते किसी को मार डालो, किसी को लूट लो, तब तक आप कानून के दायरे में नहीं आओगे। तो नक्सलाइट नरेटिव तैयार करने वाली जो टीम थी दिल्ली की, उसमें ये केजरीवाल साहब भी अपने और उनकी टीम भी बड़े करीबी जगह हुए थे। तो यहाँ सबसे पहले ये समझ में आया कि जो नक्सली गतिविधियाँ हैं उनके जो थिंक टैंक हैं उनसे केजरीवाल के करीबी संबंध है और उनके सहारे जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है, वो कम्युनिस्ट लीडरशिप में भी जो थोड़ा उग्र विचारधारा वाले हैं, CPIM वाले स्पेशली, उनके साथ केजरीवाल की आगे बढ़ने की रणनीति थी। यहाँ पहली बार केजरीवाल को टोका गया। दूसरा, देश में तमाम सरकारें हैं, विपक्ष की हैं, अलग अलग पार्टियों की हैं, उनमें राजनीतिक विरोध चलते हैं लेकिन एक संविधान का दायरा है जिसके तहत रह के सभी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को उखाड़ के फेंक देती हो या राज्य सरकार है केंद्र सरकार से जो औपचारिक रिश्ते होने चाहिए वो ना रखते। प्रधानमंत्री जी जब बंगाल जाते हैं या ममता बनर्जी उनकी धुर विरोधी हैं तो ममता दी गुलदस्ता लेके एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, प्रोटोकॉल उन्हें निभाना पड़ता है, देश संविधान के हिसाब से चलता है। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजनीतिक दल ने, किसी नेता ने संविधान के उस दायरे को तोड़ना शुरू किया। दिल्ली में उपराज्यपाल
को चुनौती देना शुरू किया, मनमाने ढंग से चीज़ें करना शुरू किया, केंद्र सरकार को भरोसे में लिए बगैर काम करना शुरू किया। तो यहाँ तक केजरीवाल की गतिविधियां संदिग्ध हो चुकी थी, खटकने लगे थे। केजरीवाल ने सबसे बड़ी भूल की जो उन्होंने खालिस्तानियों से रिश्ते बनाए। कनाडा से फंडिंग आई, पंजाब में राजनीतिक, दिल्ली से पेट नहीं भरा तो उन्होंने पंजाब में राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए खालिस्तानियों से गहरे रिश्ते जोड़ लिए। और अर्बन नक्सल, खालिस्तानी, कम्युनिस्ट, इन सबको मिला जुला के तैयार हुआ आपका 2021 का किसान आंदोलन, 2020-21 का। और इस किसान आंदोलन भी भारत में आंदोलन होते रहे, बड़ी बात नहीं है। सरकारों ने तमाम बार इससे पहले भी मांगे मानी है, कई बार नहीं भी मानी। जब 50,000 लोग कहीं झंडा बैनर लेके देश के ही नागरिक बैठते हैं तो उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए लोकतंत्र में, और सुनी जाती है। लेकिन किसान आंदोलन ने अपनी हद तोड़ी 26 जनवरी 2021 को। और ये केजरीवाल नाम के किसान आंदोलन ने अपनी हद तोड़ी 26 जनवरी 2021 को। और ये गलती केजरीवाल को बहुत भारी पड़ी। जो टीम केजरीवाल और केजरीवाल आज तिहाड़ के पीछे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये गलती थी। किसान आंदोलन के पीछे टीम केजरीवाल थी, किसान आंदोलन के पीछे पूरा अर्बन नक्सल का पूरी टीम जुटी हुई थी। उन्होंने यहाँ सबसे बड़ी गलती 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ वो की। और वहाँ से उसके बाद शुरू हुआ इनका निवारण। खालिस्तानियों का निवारण किस तरह से हुआ वो भी ज्ञात है, तो उस पर नहीं जाते हैं। उसके बाद फाइलें खोली गई टीम केजरीवाल की। सबसे पहले लपेटे में आए सत्येंद्र जैन। 31 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। और यहाँ भी एक्चुअल में जाल बिछा था मनीष सिसोदिया के लिए। सत्येंद्र जैन से मंत्रालय ले लिए गए थे उनके कोविड के नाम पे, और दूसरे कोविड पॉजिटिव मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने दे दिए थे, जो उनका ज़्यादा करीबी था। बहाना यह था सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बीमार केजरीवाल को दे दिया। वहाँ से सत्येंद्र जैन ने कुछ चीज़ें लीक की, अंदर की बातें, लेकिन इरादा उनका केजरीवाल को थोड़ा सा दबाव बनाना था, लेकिन हो उल्टा गया। सत्येंद्र जैन फंस गए। सत्येंद्र जैन जब फंसे उसके बाद शराब घोटाले की परतें खुलती चली गई, और बड़े कॉन्क्रीट एविडेंस शराब घोटाले में केजरीवाल और टीम केजरीवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई ने जुटाए। आसान नहीं होता है कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, उसमें सजा नहीं हुई हो, और उसमें इस स्तर के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो विचाराधीन कैदी के तौर पे इतने लंबे समय तक रहे। सत्येंद्र जैन को करीब 2 साल हो गए, सिसोदिया को भी करीब 1.5 साल होने जा रहा है। आपके संजय सिंह को भी अच्छा खासा समय हो गया त्योहार की मेहमान नवाजी का लाभ उठाते हुए, और केजरीवाल भी लंबी मेहमान नवाजी का मजा लेने वाले हैं। कुल जमा शराब घोटाले में इनके खिलाफ बड़े ही पर्याप्त और ठोस सबूत हैं। आप खाते पीते चल जाता, आप खेलते कूदते चल जाता, आपको औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। आपको कांग्रेस का विरोध करना था, आपको भाजपा का विरोध करना था, आपको इस देश का विरोध नहीं करना था। आपको उन तत्वों के साथ गठजोड़ नहीं करना था जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आपको खालिस्तानियों के साथ गठजोड़ नहीं करना था। आपको लाल किले के तिरंगे का अपमान नहीं करना था। आपने मूर्खताएं की हैं, आपने अपनी महत्वाकांक्षा में ये गलतियां की हैं, और उसका दंड तो आपको भरना ही पड़ेगा। केजरीवाल जाएंगे, लंबे समय के लिए जाएंगे, ये तय है। और शायद
ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों का समय लगेगा। 4 जून को इलेक्शन का परिणाम आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में जो विधानसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, उनके अंदर से जोर जोर से अंतरात्मा की आवाज़ आने लगेगी। और इस तरह से आम आदमी की कहानी या आम आदमी पार्टी की कहानी का पर्दा गिरेगा। राम राम।